मित्रों, जब भी हम किसी बात से आहत होते हैं तो क्रोध अक्सर हमारी प्रतिक्रिया का हिस्सा होता है। मित्रों, क्रोध एक नकारात्मक भावना की बड़ी अंगारे की गेंद जैसी है और जब हम अपनी कोशिशों के बावजूद इसे दूर नहीं कर पाते हैं तो क्रोध सजीव और सक्रिय हो जाता है और यह हमारे लिए भारी भरकम नुकसान कर बैठता है। आज हम बात करने वाले हैं इस विषय पर कि हम उस क्रोध से कैसे निपटें जो हम दूसरे लोगों के प्रति महसूस करते हैं। मित्रों, जीवन में क्षमा कर देना और क्षमा मांग लेना ये एक ऐसे तरीके हैं जिससे आप जीवन के परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप कोई गलती करें, यदि आप क्षमा मांग लेते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है और आप सामने वाले की गलती को क्षमा कर देते हैं, तब भी आपके लिए ही वह फायदेमंद होता है, क्योंकि क्षमा एक आंतरिक स्थिति है। यह एक आंतरिक कार्य है जिसे हम अपने भीतर करते हैं। कई बार यह बेहतर होता है कि उस व्यक्ति से कोई भी सीधा संपर्क ना भी रखने पर आप उसे क्षमा कर देते हैं, क्योंकि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। मित्रों, अक्सर हम इसके संदर्भ में दो ही बातें सोचते हैं कि या तो हम क्षमा कर देते हैं या हम क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन यह द्वैत प्रवृत्ति की सोच गलत है, क्योंकि मित्रों इसमें अनेक स्तर होते हैं और उन स्तरों की व्याख्या आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो शुरू करते हैं क्षमा के सबसे निचले स्तर यानी शून्य क्षमा से। हालांकि यह प्रतिशोध से भी ज्यादा ऊंचा स्तर है। इसमें व्यक्ति की भावनाएं होती हैं कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं उसे कभी क्षमा भी नहीं करने वाला। इस पायदान पर मित्रों हम अब भी क्रोध में ही अटके हुए हैं और कोई समाधान नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि यह रुकने के लिए काफी कष्टकारी जगह होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारी आंतरिक शांति भंग होती है। तो मित्रों, यहाँ था पहला स्तर। अगला स्तर है सशर्त क्षमा, यानी कि अगर वह माफी मांगता है तो मैं क्षमा कर दूंगा। अगर वह वादा करता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा तो मैं क्षमा कर दूंगा। यह आदान प्रदान की क्षमा आवेग से संचालित है। मित्रों, आपकी खुद की भावनाओं को पोषण देने की आवश्यकता से संचालित है। हालांकि मित्रों, जब कोई क्षमा मांगता है तो क्षमा करना ज्यादा आसान होता है, लेकिन हमें इससे भी ऊपर के स्तर पर पहुंचना चाहिए। तो बढ़ते हैं तीसरे क्षमा की ओर। यह है कायाकल्पकारी क्षमा, यानी यह अच्छाई की कार्य प्रणाली वाली क्षमा है। कायाकल्पकारी क्षमा में हम किसी के माफी मांगने या बदले में किसी दूसरी चीज की उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि सीधे क्षमा कर देते हैं। इससे हमें शक्ति और शांति मिलती है। मित्रों, यह काफी उपयुक्त क्षमा का स्तर है, इसमें हमें फोकस करना चाहिए। मित्रों, चौथी जो क्षमा का स्तर है उसमें और कायाकल्पकारी क्षमा में एक बहुत ही पतला अंतर है। उम्मीद है आप उसे समझेंगे। तो अंतिम जो स्तर है वह है बिना शर्त क्षमा। यह क्षमा का वह स्तर है जो अक्सर किसी अभिभावक में बच्चे के लिए होता है, यानी एक माता पिता जब अपने बच्चे के लिए क्षमा की जो भावना रखते हैं उसे हम कह सकते हैं बिना शर्त क्षमा। ये क्षमा का सबसे उत्तम स्तर है। मित्रों, इसमें भावनाएं ऐसी होती हैं कि आप कुछ भी करें, मैं आपको क्षमा करता हूँ। जिस प्रकार चाहे बच्चा कुछ भी कर ले, अभिभावक उसे क्षमा कर देता है। मित्रों, इस स्तर पे अगर कोई व्यक्ति ना भी पहुंचे तो हम उम्मीद करते हैं कि वह तीसरे स्तर यानी कायाकल्पकारी क्षमा तक पहुंचे और वहां तक पहुंचकर उसे अपने जीवन में उतारे और अपने अंदर की आंतरिक शांति को बनाए रखे। मित्रों, जैसा कि वीडियो में यह दर्शाया जा चुका है कि क्षमा से हमारा मन शांत होता है। क्षमा दरअसल ऊर्जा को बचाती है। कायाकल्पकारी क्षमा के बहुत से स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होते हैं, जिनमें ये शामिल हैं जैसे कम दवाओं की जरूरत होती है, नींद ज्यादा अच्छी आती है, कमर दर्द, सिर दर्द, मतली और थकान सहित कई शारीरिक लक्षणों में कमी आती है। क्षमा से तनाव कम होता है, क्योंकि अब हम चेतन और अवचेतन दोनों तरह से क्रोधित विचारों को उलटते पलटते नहीं रहते हैं, जिनकी वजह से हम तनावग्रस्त थे। मित्रों, क्षमा देने और पाने दोनों के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। जब हम क्षमा को अपने आध्यात्मिक अभ्यास का नियमित हिस्सा बना लेते हैं तो हम अपने सभी संबंधों को बेहतर बनते देखेंगे। अब हमारे मन में कोई मैल नहीं है। इससे संबंधों के नाटक भी कम हो जाएंगे और उसमें ओरिजिनलिटी की उत्पन्नता होगी। मित्रों, उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। यदि आपने कुछ सीखा तो हमें अपना प्यार जरूर दें और कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आपको अन्य किन विषयों पर ऐसे वीडियोस चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।